जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी और गुरुपा, अगर आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा अगर कोई गलती हो जाए तो। चलिए अब सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मुझे गुरुपा का आदेश हुआ है मैं हमेशा की तरह की पुत्र तो बिना मेरे बोले हुन अपना टाइम टू टाइम अपना शुक्राना कर देता कर। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी मर्जी। संगत जी, तो मैं अब गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी और आप सब भी मेरे साथ बोलिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी लास्ट 20th यानी कि मंडे को जब मैं मॉर्निंग टाइम में घर के टेरेस पर पौधों को पानी देने के लिए गई थी तो मेरे मन में अचानक से हुआ कि काश गुरुपा के दर्शन हो जाए मुझे फिर से वाइट बटरफ्लाई के रूप में। पर संगत जी, अभी मेरे मन में था ही, सिर्फ इतनी सी बात आई थी, उसी टाइम विद इन 1 सेकेंड मेरे पास से एक वाइट बटरफ्लाई उड़ती हुई निकली दिखाई दी मुझे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और हंसी भी निकल गई मेरे मुंह से कि अरे वाह गुरुपा, आप तो इतनी जल्दी सुन लेते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो सच में मेरे बिल्कुल ही पास खड़े होकर के मेरी बात सुन लेते हो। क्या बात है, दर्शन भी ऑन द स्पॉट ही दे दिए आपने मुझे अपने वाइट बटरफ्लाई के रूप में। आपका दिल से गुरुपा, आपका दिल से मेरी तरफ से आपको बहुत 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 शुक्राना आपका। और फिर सेम डे दोपहर के टाइम भी संगत जी मेरे घर के बाहर से वाइट बटरफ्लाई निकलती हुई दिखाई दी। मैंने बताया था आपको संगत जी, गुरुपा मेरे घर के अंदर बाहर दोनों तरफ के साइड से अपना स्ट्रॉन्ग पहरा लगा कर रखा हुआ है गुरु जी ने, जिससे कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर ना पहुंच सके। संगत जी, इसलिए पता है क्या होता है मेरे साथ, जब समटाइम मेरे दिमाग किसी सोच को लेकर टेंस होता है तो मुझे यही होता है कि गुरुपा आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे साथ हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं होगी आने वाले टाइम में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है। और तो गुरुपा मुझे संगत जी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, किसी ना किसी रूप में ज़रूर करवाते हैं। अपने दर्शन देते हैं और अपने दर्शन देकर के बताते हैं कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, ते हमेशा ही तेरे नाल रवांगा, तो फिक्र ना कर, तो टेंशन ना लिया कर, तेरे नाल ही रवांगा। तो टेंशन करन दी बजाय तो मंत्र जाप करया कर, जिन्ना हो सके तो मंत्र जाप करया कर, टेंशन ना लिया कर।
शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ये बात बिल्कुल 101% सच है कि गुरुपा मेरे बिना बोले ही मुझे हमेशा टेलीपैथी के थ्रू अपना मैसेज दे देते हैं कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ। लोकी भावें जिन्ना मर्जी तेनों डिमोटिवेट कर लैन, जितना मर्जी तुझे गिरा ले, तो अपना काम करे चल, मेरा पाठ करे चल, ते जो काम मैं तेनों करन नूं बोलिया है बस वो पूरी मेहनत नाल करी चल, बाकी मैं आपे सब कुछ संभाल लवांगा। तेरे अपने खून दे रिश्ते तेरे नाल जेलस करदे ने, ਉਹ ਇਹ सच है पुत्र, तेनू दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सी कि तेरे अपने ही तेरे बंदा तेनू अपना बंदा नहीं वेख सकते। इस करके मैं तेरा हाथ पकड़िया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सी। और पुत्र तू सोच अपने दिमाग विचों पूरी तरह नाल बाहर कढ़ दे, ये सोच कढ़ दे ते मतलब कढ़ के रख दे कि तेरे गुरुपा ने टैंपरेरी तेरा हाथ फड़िया है, तेरा टैंपरेरी हाथ नहीं पकड़िया होया मैं। तू गलत सोच रही है पुत्र। मैं एक बारी जदों अपनी संगत दा हाथ पकड़ के रख लैंदा फिर उन्होंने हमेशा लई अपनी शरण विच ही रखदा और उसने कदे भी गलत राह उपर नहीं जान दिंदा। और पुत्र तू तो मेरी बहुत ही प्यारी धी है, तेनों ते मैं खुद आप चुनिया है और अपने गुरु परिवार संगत का हिस्सा बनाया। तेरे हाथ तेरे गुरुपा ने पकड़िया होया है, वो भी परमानेंटली पकड़िया होया है। तो बस स्ट्रॉन्ग बन बच्ची और हिम्मत रख। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, नेक्स्ट डे 21 मई को जब मैंने अमृत वेला किया, उसकी संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और अराउंड 5 AM मतलब सुबह का टाइम था, 5 बज रहे होंगे, उसी टाइम मुझे ड्रीम आया और मैंने एक बहुत ज़्यादा अजीब ड्रीम देखा, जिसमें देखा कि मैं कहीं पे बाहर हूँ और मैं कहीं जाने के लिए रिक्शा करना था और वो रिक्शे वाले भैया ने मेरे से 40 रुपये मांगे, वो मेरे से 40 रुपये मांग रहे थे संगत जी। और मैंने सोचा कि 30 का तो काम है, ये सामने ही तो जाना है, और अगर मैंने इन भैया को 40 दे दिए तो इन रिक्शे वाले भैया को तो रोज काम हो जाना है। और जब मैं इतना सोच ही रही थी अपने मन में, अपने मतलब मन में सोच रही थी इतना सा कि ये तो उनका रोज का काम हो जाना है। और संगत जी यही हुआ। और संगत जी मतलब मेरे मन में ना अपने सपने में ही सोच रही हूँ मैं कि एक साधु दिखाई दिया मुझे, जो कि मेरे सामने से ही आए और मुझे संगत जी जैसे रिक्शे वाले भैया से मैं बात कर रही थी, वहीं आकर दोनों साधु जो हैं वो खड़े हो गए। दोनों साधु खड़े हो गए संगत जी, और उनमें से एक साधु ना मतलब बहुत ही मतलब ऐसे थे संगत जी, जैसे मतलब वो नहीं होते जैसे रिक्शे वाले, जैसे साधु बोला रिक्शे वाला से कुछ बोला, और साथ में दूसरे साधु था तो वो थोड़ा ना बीमार टाइप लग रहा था। और पता नहीं संगत जी क्या हुआ था, जब वो साधु जैसे ही आगे चलने लगे, मतलब अभी एक कदम बढ़ाए योगा उन दोनों साधु बाबा जी ने, कि उनमें से एक साधु बाबा जी जो बीमार टाइप लग रहे थे मुझे, वो नीचे गिर गए, उसी टाइम नीचे गिर गए संगत जी। और ऑन द स्पॉट उन साधु बाबा जी की डेथ हो गई। और इतना देखते ही संगत जी मेरा ड्रीम ओपन हो गया। मैं संगत जी उठकर थोड़ा सा मतलब डर गई, और मैं मतलब कि ये कैसे सपना था। फिर मैंने मन में आया कि कोई संकट आने वाला होगा, तो गुरुपा ने इस तरह से अपने ऊपर कष्ट ले लिया है और मेरी फैमिली का कष्ट निकाल दिया है। एक्चुअली संगत जी मेरी दीदी अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। शुगर लेवल जो है उनका मतलब स्टेबल नहीं है, और इस वजह से संगत जी डॉक्टर्स ने मतलब उनको अभी एडमिट ही रखा हुआ है। और संगत जी तो जीजू कॉल वगैरह करके बताते रहते हैं, और हो ना हो संगत जी इतना श्योर है कि मुझे दीदी को न्यू लाइफ ब्लेस की है मेरे गुरुपा ने, और उनके ऊपर आने वाले संकट को संगत जी ख़त्म कर दिया है गुरुपा ने। सच में संगत जी उनके ऊपर आने वाले कष्ट को ख़त्म किया है मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
बस यही प्रे है गुरुपा आपसे कि दीदी जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं। बस आप ध्यान रखना गुरुपा, दीदी का और उनके बेबी का भी। दीदी अभी प्रेग्नेंट भी हैं, बस आप ध्यान रखना दोनों का। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है गुरुपा। संगत जी, अब अभी परसों की ही बात है, गुरुपा ने मुझे पहले से मैसेज फ्लैश करने शुरू कर दिए थे कि जिस जिसने पुत्र तेरे नाल माड़ा किता है, हर वो इंसान बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो फिक्र ना कर। और मैं आज सबक सिखाना भी शुरू कर देता है उन सारियन। और ये हुआ ये था संगत जी, मैंने आपको बताया था ना कि अपने पहले के शुक्राना सत्संग में कि मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया था। हमारे सो कॉल्ड जो रिश्तेदार हैं, हमारे सो कॉल्ड रिश्तेदारों ने किया था कि इसकी मैरिज जो है वो कहीं और ना हो पाए, कहीं भी ना हो पाए। और संगत जी मतलब कुछ मेरी सिस्टर मतलब जीने नहीं देती हैं जो हैं, ऊपर से सो कॉल्ड रिश्तेदार भी अपने जो घटिया चीज़ें मतलब घटिया तरीक़ों से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं संगत जी, और करते रहते हैं। और फिर गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे ऊपर से जितना भी ब्लैक मैजिक किए गए थे उन सारे ब्लैक मैजिक को, नेगेटिव इफ़ेक्ट को गुरुपा ने पूरी तरह से काट दिया और मुझे सेव कर दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अपनी शरण में ले लिया गुरुपा गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हुआ ये कि परसों अभी ट्यूसडे को डैडी को शाम के टाइम कॉल आया, जिन रिश्तेदार ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, ये बताने के लिए कि उनकी छोटी बेटी सुबह से घर से निकली है और अभी शाम हो गई है, वो घर नहीं पहुंची है। डैडी ने बोला फ़ोन किया, बोले हाँ जी किया फ़ोन उसको, पर उसका फ़ोन ना अभी बंद आ रहा है। फिर डैडी घर गए उनके, इधर उधर पता किया उनकी बेटी का, पर कुछ पता नहीं लगा। फिर नेक्स्ट डे 24 आवर्स होने के बाद डायरेक्ट पुलिस स्टेशन कांटेक्ट किया और इंक्वायरी करवाई। फिर भी संगत जी गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर प्रे किया कि गुरुपा आप उनकी बेटी को सेफली तरीके के साथ प्लीज़ घर पर पहुंचा दो। घर की बेटी है वो, लोगों को तो मौका चाहिए होता है गॉसिप्स करने का, आप उसको घर ले आओ गुरुपा। संगत जी, उसके माँ बाप इस लायक नहीं है कि उनके लिए या उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर के लिए प्रे करी जाए, पर फिर भी गुरुपा ने समझाया हुआ है हमें कि कोई लाख तुम्हारे साथ बुरा क्यों ना कर ले, मैं बैठा हूँ ना तेरे लिए, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तूने किसी का बुरा नहीं सोचना है बस। और संगत जी, मैं वैसे भी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है गॉड जो है ना, गुड और बैड कर्मास ऑलवेज हिट बैक। सो बेटर है कि अच्छा सोचो। जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, उनसे दूरियां ही अच्छी हैं। बस आप बुरा मत करो किसी का और बुरा मत सोचो। संगत जी, और मेरे अंदर से एक पॉजिटिव टाइप फीलिंग हो रही थी कि उनकी बेटी जहाँ कहीं भी है इस टाइम वो ठीक है। टेलीपैथी मैसेज भी दिया था मुझे उसी टाइम गुरुपा ने कि वो जितने भी है वो ठीक है। ਇਹ सबक सिखा रहा हाँ उन्होंने घटिया लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ नहीं देख सकते ਨੇ, और जिन्हों ने मेरी धी उपर वार किया है, बस उन्हों के किए हुए वार ਨੂੰ ਹੁਣ उन्हों के उपर ही पुट्ठे पैने शुरू हो गए ने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम में उनकी बेटी घर आ गई। पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू पता चला कि वो उस टाइम जम्मू में है, सो डायरेक्ट वहीं से घर आ गई उनकी बेटी। आई डोंट नो संगत जी कि क्या सीन है उनकी बेटी का कि क्यों जम्मू में थी और वो बिना बताए अपने पेरेंट्स को आप अपनी सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में चली गई। एटलीस्ट उनको बता करके तो जाओ, उनको टेंशन होगी इस तरह से तो। पर वही ना, अगर ये काम किसी और की बेटी ने किया होता तो बोला जाता कि होगा कोई गलत चक्कर इसका किसी के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अपनी पर आई है, जब बात अपने पर आई है तो बातों को अपनी तरीके से मॉडिफाई करने लग जाते हैं लोग। ऐसा ही होता है संगत जी, दिख जाता है कि कौन कैसा है, किसका क्या स्टैंडर्ड है। गुरुबा बोलते हैं ऐसे चीप लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हैं, जो अपना छिपाते हैं और दूसरों का बनता नहीं देख सकते हैं और उनके ऊपर गलत तरीके से ब्लैक मैजिक करवाते हैं। फिर वही तो
गुरुपा बैठे हुए हैं मेरे साथ, मेरे साथ बन कर के, मेरे हमेशा साथ हैं संगत जी। तुम चीप लोग जो मर्जी कर लो, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे मेरा, क्योंकि मैं अपने गुरुपा की बेटी हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उनकी बेटी को सही सलामत घर लेकर आए। बाकी मुझे उनके टॉपिक पर अब बात नहीं करनी है, यहाँ तो आपको शुक्राना करना बनता है, इसीलिए मैंने जिक्र किया है। संगत जी, मेरी लाइफ में अब एक और न्यू ट्विस्ट आने वाला है और उसमें मुझे गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स की नीड है। उनका साथ भी चाहिए। टेंशन तो बहुत है, पर अब क्या होगा, तो अंदर से एक ही आवाज़ आती है कि जो भी होगा अब बहुत ही अच्छा होगा पुत्र। बस जदों तेरा मन घबराया करे तो मेरा मंत्र जाप करना बता दे और ज़्यादा तो ज़्यादा मेरा सत्संग सुन लिया कर। इस तरह तेरी लाइफ दे ऊपर आने वाले सारे संकट काट देंगा मैं। और संगत जी, मेरे साथ ऐसा होता भी है, ऐसा होता है, ऐसा ही मैं गुरुपा की हर बात को फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मेरी हेल्प गुरुपा तब करते हैं जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया है मेरे डाउनफॉल के टाइम पर। तब मेरे गुरुपा ने मुझे फुल सपोर्ट किया है संगत जी। मेंटली और फिज़िकली फुल स्ट्रॉन्ग बनाया है मुझे गुरुपा ने, अपने सत्संग से जोड़ा है गुरुपा ने मुझे। और संगत जी, सत्संग सुनने और सत्संग शेयर करने की सेवा भी बख्शी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। यू द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ माई लाइफ। रियली कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू गुरुपा। गुरुपा, आप हमेशा ऐसे ही अपनी बेटी का साथ देते रहना, कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना। बाकी रास्ते तो आपने ही बनाने हैं और मुझे उन रास्तों पर चलने की हिम्मत भी आप ही ने ही देनी है। गुरुपा, मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस भी आप ही ने ही लेने हैं अब, और मुझे अपनी रज़ा में ही राज़ी रखना है। आपने बस अपने पास रखना है, रज़ा में राज़ी रखना है, क्योंकि आप बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट प्लान करोगे मेरे लिए, मुझे यकीन है। इट फुल एंडलेस ट्रस्ट है संगत जी मुझे गुरुजी पर। गुरुपा, मुझे आप पे बहुत ट्रस्ट है। सो हर बात के लिए आपका दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, टू द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट। गुरुपा, आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखना। आप इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो हम सभी संगत जी के। प्लीज़ गुरुपा, यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुरुपा, आप इसी तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और अपने सारे गुरु परिवार और संगत जी पर भी अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सभी की विशेस को फुलफिल करना गुरुपा, सभी का भला करना, सरबत का भला करना, सरबत का भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी के सारे प्यारे संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अभी जस्ट लास्ट वीक को मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा था, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर, और आज मुझे फिर से गुरु जी का आदेश हुआ है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे हूँ। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। पर गुरुपा, मेरा मन नहीं है इस बार कुछ भी शेयर करने का। मेरा मन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया है कल के सीन से। तो संगत जी, उसी टाइम गुरुपा ने मुझे अपने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि पुत्र तो डरना, तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, जो कल होया तेरे नाल सारा कुछ शेयर कर सत्संग विच।
क्योंकि पुੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ है, तो कि तू मेरा शुक्राना नहीं करेंगे। मैंने बोला ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है गुरुपा, पर गुरुपा हमेशा ही ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहा है मेरे साथ, और कब तक ऐसे ही चलेगा, इसीलिए मैं अपसेट हूँ बस, और कोई बात नहीं है। और मन में संजय जी मेरे इससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज हुआ मुझे कि तू पुੱਤਰ शुक्राना सत्संग शेयर कर दे बस, बाकी तेरी सारी परेशानियां दा हुन अंत होने वाला है, तेनू बस थोड़ा जिहा सबर होर कर रखना पैना है बस, बाकी तेरे विश्वास दी लाज मैं आपे रख लवांगा, क्योंकि तू मेरी प्यारी धी है, तो मैं बिना देर करे हुन अपना बिना देर करे शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। मैंने बोला ठीक है गुरुपा। संगत जी इसलिए हुआ ये था कि लास्ट अप्रैल के मंथ में मेरे लिए एक रिश्ता आया हुआ था बेंगलोर साइड का, और संगत जी मैं ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती हूँ, और ये वाला रिश्ता मुझे गर्ग यानी बनिया कास्ट से आया था, और मेरे डैडी डॉक्टर हैं तो उनके किसी फ्रेंड ने बताया था रिश्ता। तो पहले तो डैडी ने संगत जी इंटरेस्ट नहीं दिया था, और मतलब इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो बनिया कास्ट का था। फिर डैडी के फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा कंपेल करा इस रिश्ते को करने के लिए, ये बोलकर कि लड़का जो है वो वेल सेटल्ड है बेंगलोर साइड में, उसका अपना खुद का रेस्टोरेंट है वहाँ पर जो कि अच्छा खासा चलता भी है, और वो लड़के की फैमिली बठिंडा में रहती है। आपकी बेटी डॉक्टर साहब राज करेगी, आप ये रिश्ता सेलेक्ट कर लो बस। संगत जी डैडी जी को लड़का लुक वाइज पसंद नहीं आया था, और ऊपर से उनका जो इंटरेस्ट भी नहीं था उस कास्ट में करने का, पर फिर भी मेरी डैडी ने मुझे दिखाई लड़के की पिक। संगत जी लड़का लुक वाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था मुझे, तो मैंने ना कर दी थी। तो डैडी ने भी मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं किया था इस रिश्ते के लिए। पर फिर संगत जी नेक्स्ट मई के मंथ में फिर से डैडी के फ्रेंड ने प्रेशराइज़ करना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब क्या सोचा फिर आपने इस रिश्ते के रिलेटेड। डैडी ने डायरेक्ट बोल दिया उन अंकल जी को कि बेटी को पसंद ही नहीं आया लड़का। तो डैडी के फ्रेंड बोले डॉक्टर साहब शादी के बाद आपकी बेटी राज करेगी, बेंगलोर सिटी में सेट हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डैडी ने फिर मुझे घर आकर के बोला कि बेटा देख ले, लड़का सेट है, कर ले मैरिज। फिर मैंने भी संगत जी गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर इतनी अरदास करी कि गुरुपा अगर आपको सही लगता है ये रिश्ता मेरे लिए तो प्लीज़ आप मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखना, और अगर आपको गुरुपा ये रिश्ता सही नहीं लगता होगा मेरे लिए तो आप कुछ भी ऐसा करने से ये मतलब करने से पहले रिश्ता जो है वो कैंसिल हो जाए, बस हर हाल में कैंसिल हो जाए। बस गुरुपा मेरा साथ देना और मेरे अंग संग रहना हमेशा, और अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी गुरु जी के सहारे के बिना। और संगत जी विचोले ने डायरेक्ट फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे बुला लिया, मुझे बुला लिया डैडी के साथ बठिंडा साइड। संगत जी मैंने अपनी शॉपिंग करी, और जब मैं अपने लिए शॉपिंग करने के लिए निकली थी तो मुझे हर जगह गुरुपा की प्रेजेंस फील हो रही थी। गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे बटरफ्लाई के रूप में, और कभी बटरफ्लाई के रूप में, और मतलब हर वक्त जैसे मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे संगत जी, और साथ में अपने स्वरूप के दर्शन भी करवाए थे मुझे। बस यही था कि गुरुपा मेरे साथ है। और संडे 26 मई को मैं और डैडी निकल गए बठिंडा साइड के लिए। संगत जी बठिंडा जाते टाइम मुझे हर जगह गुरुपा ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील करवाई ओम दर्शन के रूप में। गुरुपा गुरु कृपा संगत जी ऐसे टाइप लोगों को जैसे हर जगह देखने को मिले, और 777 की ब्लेसिंग्स, और 777 की ब्लेसिंग्स के साथ बटरफ्लाई भी संगत जी मुझे हर जगह पर जैसे दिखाई दे रही थी, और साथ ही साथ संगत जी साथ में पिजन्स भी दिखाई दिए। संगत जी जब हम रास्ते में थे कि अचानक से एक स्क्विरल यानी कि मतलब गिलहरी हमारी गाड़ी के नीचे आ गई, मतलब गाड़ी के आगे से गई। तो संगत जी गाड़ी स्पीड में थी, डैडी ने जब तक ब्रेक लगाई तब तक गिलहरी हमारी गाड़ी के नीचे आ गई थी।
हमारा मन बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ। उसी टाइम संगत जी, उसी टाइम मेरे मन में ये आया कि मतलब ऐसे गई तो उसी टाइम मेरे मन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। उसी टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि गुरुपा गिलहरी के रूप में भी कष्ट कटवाते हैं। ज़रूर कोई कष्ट या संकट आने वाला होगा जो कि गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया है संगत जी। मैंने सच्चे दिल से गुरु जी का शुक्राना किया अपने मन में। गुरुपा और संगत जी, मुझे दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ था कि गुरुपा अपने आप ने अपने संकट अपने ऊपर संकट लिया है, वो भी इस तरह से। सॉरी गुरुपा, आपको क्या क्या करना पड़ता है अपनी संगत के लिए। मैंने संगत जी मन में ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, और संगत जी साथ में हमें अपने जीजू को भी लिया हुआ था। और जब मैं डैडी और जीजू जी संगत जी उन विचोले अंकल के घर पहुंचे तो विचोला उन अंकल जी की वाइफ हमें लड़के वालों से मिलवाने के लिए मॉल ले गए। ओके, जब हम सभी मॉल पहुंचे और संगत जी भी, फ्रैंकली स्पीकिंग संगत जी, मुझे नेगेटिविटी टाइप फील होने लग गई। और पर फिर भी मैंने गुरुपा का अपने मन में मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और हम सभी जाकर मॉल के अंदर बैठ गए। लड़के वाले आए, लड़का अपने साथ दीदी और जीजू के साथ आया हुआ था और बस अपने पेरेंट्स को साथ में ही लेकर आया हुआ था। चलो हम सारे बैठे और संगत जी वहाँ पर विचोले के मुंह से अब मिस्टेक से ये बात निकल गई, जेन्युइनली निकल गई कि लड़का बेंगलोर साइड में रेंट पर रहता है, उसका रेस्टोरेंट है अपना। तो मैंने उसी टाइम अपने मन में सोचा कि यार पहले तो डैडी बता रहे थे कि विचोले ने बताया था कि लड़के का अपना घर है बेंगलोर साइड में और साथ में उसका रेस्टोरेंट भी है। अब ये क्या रेंट वाला सीन कहाँ से आ गया भाई? पहले तो बताना था ना फिर इस चीज़ के लिए। ऊपर से 2-4 बातें और भी ऐसी ऐसी बताई गई थी हमें जो कि लड़के और उसकी फैमिली को देखकर लग नहीं रहा था कि क्या और कितना सच बताया गया होगा हमें। लड़के के रिगार्डिंग सॉरी संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। फ़ोटो कुछ दिखाई जाती है और लाइव मिलने जाओ तो देखो कुछ और ही होता है। ऊपर से जिस हिसाब से विचोलन डैडी को लड़के वालों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी, प्रेशर दिया था, सामने से देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सारा कुछ झूठ ही बताया गया है, झूठ बताया जा रहा है। और रियलिटी भी सामने ही दिख रही थी कि कितना सच है और कितना झूठ है। मुझे डैडी और जीजू को तो पर्सनली लड़के वालों का सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। टाइम वेस्ट ही लग रहा था हमने तो सारा कुछ, और ऊपर से विचोला और विचोलन का फुल प्रेशर मेरे और डैडी के ऊपर मेरे डैडी के ऊपर था। अभी ऑन द स्पॉट इसी टाइम रोका कर दो। बंदा पूछे, हम अपने फैमिली को साथ लेकर नहीं आए यहाँ पर, हम तो बिना फैमिली के मतलब कोई फंक्शन नहीं करने लगे हैं अभी। और लड़का और उसके दीदी जीजू तो अपने रियल पेरेंट्स के बिना ही अपना रोका करने के लिए रेडी थे, वो भी सिर्फ और विचोले के बोलने पर। संगत जी, उसी टाइम मुझे पिजन भी दिखाई दिया मॉल के आउटसाइड मिरर पर। मैंने अपने मन में गुरुपा से पूछा कि गुरुपा क्या करूं, आप बताओ कुछ। तो गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज हुआ मुझे कि पुत्र, जिथे मन ना वजे उत्थे रिश्ता भी कदे नहीं करवाना चाहिए, जिथे नहीं दिल उत्थे नहीं जाना चाहिए। और उसी टाइम गुरुपा ने मुझे एक प्रूफ भी दिया जिसको देखकर मैं संगत जी मैंने मना करके मतलब ऐसा सोचा कि मना कर दो इस रिश्ते के लिए। संगत जी, अभी विचोला डैडी और लड़के के जीजू के साथ बात कर ही रहा था कि मैं जहाँ बैठी हुई थी ना, मेरे साथ विचोले की वाइफ और लड़के की सिस्टर भी बैठी हुई थी। संगत जी, मैं चुपचाप बैठी हुई थी और गुरुपा ने मुझे मौका दिया उन दोनों की बातें सुनने का। एंड विचोले की वाइफ को और लड़के की बहन आपस में गॉसिप्स कर रही थी। लड़के की बहन बोल रही थी कि उसकी मदर इन लॉ अच्छी नहीं है, अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखा हुआ है, उसने मेरे हस्बैंड के खर्चों पर पाल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ी मुश्किल से संगत जी अब कहीं उनके मतलब उसकी ननंद गई है अपने ससुराल में, ऊपर से विचोले की वाइफ भी उसका फुल सपोर्ट करी जा रही कि हाँ अच्छा ठीक है, ठीक हुआ, हाँ ये है वो है। और संगत जी, मैं दोनों की बातें सुन रही थी और माइंड में
आया कि गुरुपा मतलब उसी टाइम गुरुपा ने थोड़ डाली कि पुत्र ਇਹ ਲੇਡੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਗੇ ਤੇਰੇ ਸਗਨ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, कोई सगा नहीं बन सकता तेरा। संगत जी मैंने अपने मन तो उसी टाइम पे बना लिया था जब मैंने ये देखा था कि हमें बताया कुछ गया था और दिख कुछ हो रहा था, और दिख तो कुछ और ही रहा था रियलिटी में। तो मन बिल्कुल ही संगत जी राज़ी नहीं हुआ इस रिश्ते के लिए। ऊपर से विचोले के प्रेशर डालने, मतलब विचोला जो है वो प्रेशर डालने लगा रोका करने के लिए। मैंने डैडी को, जीजू को साइड में ले जाकर के बोला कि मुझे वहाँ पे मैरिज नहीं करनी है, बस मेरा मन नहीं है वहाँ पे मैरिज करने का, मुझे सही नहीं लग रहा है और मुझे वहाँ पर अभी मैरिज नहीं करनी है। मतलब ऐसा था संगत जी कि मेरा मन ही नहीं है इस रिश्ते के लिए। अजीब सी फैमिली है, बताया कुछ था, है कुछ है इन लोगों ने, और मतलब रियलिटी कुछ और ही होगी। और आप अपने अकॉर्डिंग देख लो डैडी, मैंने ये बोला। एंड डैडी ने भी मुझे यही बोला कि मेरा भी मन नहीं है यहाँ पर, मतलब सारा कुछ ऑपोजिट ही दिखाया जा रहा है। और जीजू ने भी हमारा ही सपोर्ट किया। गुरुपा भी यही चाहते थे संगत जी कि गुरुपा भी यही चाहते थे संगत जी। और डैडी ने विचोले को बोला कि अभी घर जाकर फैमिली के साथ भी डिस्कस करना, फिर आपको बता देंगे। तो विचोला बोला कि लड़का तो अब ट्यूसडे यानी परसों बैंगलोर जा रहा है। डैडी ने बोला कोई बात नहीं, अभी फैमिली में भी डिस्कशन करनी है, जो भी आंसर होगा आपको बता देंगे। विचोला और विचोलन दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे डैडी और जीजू के पीछे ही पड़ गए। और अब रोका करके ही जाओ। मुझे आंटी पर्सनली थोड़ा मतलब आगे लेके जाकर बोली कि बेटा क्या बात है, भाई क्या बात है, तुझे जो लड़का है वो ठीक नहीं लगा ना, ये वो। संगत जी मैंने उन आंटी जी को तब कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि फैमिली के साथ डिस्कस कर लें, फिर आपको बता देंगे बस। क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो देखो भाई फैमिली है, बिना फैमिली के हम कोई फंक्शन ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते, जो कि सही भी नहीं लगता है संगत जी। लड़का पता नहीं कैसा सा था जो कि अपने पेरेंट्स के बिना ही मतलब पहुंच गया रोका करने के लिए। चलो गुरुपा का जब मेरे और मेरी फैमिली के सर पर उनका हाथ है तो हमें कोई भी डरने की ज़रूरत तो है नहीं। ऊपर से गुरुपा ने संगत जी उस लड़के की सिस्टर की जो रियलिटी थी वो मेरे सामने ही दिखा दी थी कि पुत्र इस मुंडे दी सिस्टर का नेचर किस तरह का है, देख लै। जो कि देख भी लिया था संगत जी मैंने, जहाँ अपने इन-लॉज की फैमिली की गॉसिप्स और कोई बाहर के बंदों के सामने हंस कर रहे हों, वहाँ पर मेरे तो क्या ही सगे बनोगे। सही बात है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है संगत जी। गुरुपा ने फिर से मेरे हर बात की तरह इस बार भी गलत जगह रिश्ता होने से बचाया और मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है, जिसके लिए आपका गुरुपा अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसी टाइम मेरे दिमाग में आया संगत जी, उसी टाइम पे आया मेरे दिमाग में कि तभी आज गुरुपा ने संगत जी गिलहरी के रूप में हमारी गाड़ी के नीचे आकर हमारे ऊपर आने वाले संकट को इस तरह से कटवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी मैं और डैडी अपनी सिटी के लिए निकल पड़े और शाम को 5:30 बजे तक हम घर पहुंच गए थे। और मन में थोड़ी बेचैनी ज़रूर थी कि मतलब जिस काम के लिए गए थे वो बना नहीं। मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर प्रे करी और सारा कुछ डिस्कस किया उनके साथ। थोड़ी ही देर के बाद मुझे गुरुपा का इंस्टा पर मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र घबराना, मैं तेरा प्यो हाँ, तेरे नाल कदे भी गलत नहीं होने देवांगा, तो बस थोड़ा सब्र रख और सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची। ये मैसेज रीड करके संगत जी मेरा मन शांत हुआ। मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया गुरुपा को और यही प्रे किया कि गुरुपा बस आप परीक्षा मत लो आप मेरे, मैं थक गई हूँ, बुरी तरह से थक गई हूँ, मेरी और मेरी फैमिली की लाज रख लो प्लीज़ आप। गुरुपा आपके ऊपर ही अपनी सारी लाइफ मैंने सरेंडर कर दी है और आपने ही देखना है, अब सब कुछ आप ही ने ही करना है।
तो गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ मुझे कि ज़्यादा सोचा ना कर, ज़्यादा सारा कुछ करन वाला मैं ही हाँ, मैं बैठा होया हाँ, तू क्यों लोड लिया होया है और अपने माइंड विच टेंशन फ्री रहा कर, चिंता ना कर, चिंतन कर बस। और संगत जी, और मैं गुरुजी कहते हैं मैं तेरा कल्याण करांगा पुत्र, बस विश्वास रख अपने प्यो ऊपर, सब वधिया ही होवेगा तेरे नाल, शुक्राना कर दे बस। गुरुपा आप इसी तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारा कल्याण इसी तरह से ही करते रहना। आप अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी की विशेस को फुलफिल करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का अभी सत्संग है, अभी वाला जो सत्संग सुना रही हूँ ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी संगत जी, मुझे गुरुपा का फिर से आदेश हुआ है आज की पुत्र जल्दी नाल हूँ तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। मैंने फिर भी गुरुपा को बोला कि ओके गुरुपा, जैसे आपकी मर्जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी और आप सभी भी प्लीज़ मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी लास्ट वीक की ही बात है, मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये था कि मेरी बड़ी सिस्टर है ना, जो वो अपने इन लॉज के घर पर है। शी इज़ अ डॉक्टर बट अपना ध्यान नहीं रखते हैं, शुरू से ही ऐसे हैं, केयरलेस टाइप। दीदी ने ऑफ लिया हुआ है अपनी ड्यूटी से क्योंकि उनको थोड़ा डायबिटीज़ रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे संगत जी लास्ट वीक से कॉन्टीन्यूसली गुरुपा के थ्रू मैसेज फ्लैश कर रहे हैं कि पुत्र तेरी फैमिली दे मैंबर नो भी मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है। और ये मैं सोच कर रह जाती थी, कह जाती थी मतलब कि शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर। और लास्ट वीक ही संगत जी डैडी को नाइट टाइम अराउंड 9:30 बजे कॉल आता है दीदी के हस्बैंड का कि दीदी को एडमिट करवाने जा रहे हैं अभी वो लोग हॉस्पिटल में। डैडी ने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, तो जीजू ने बताया कि दीदी की शुगर एकदम से बढ़ गई है जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई है और इसीलिए हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। संगत जी, यहाँ तो डैडी जी को टेंशन पड़ गई, ऊपर से हम भी टेंशन में आ गए। मैंने उसी टाइम गुरुपा के आगे प्रे किया कि गुरुपा आप ठीक रखना दीदी को। और उसके बाद नेक्स्ट डे डैडी अपनी ड्यूटी से ऑफ लेकर घर आ गए थे क्योंकि उनको था कि दीदी को मिलने के लिए जाएं। तो डैडी नेक्स्ट डे अपनी ड्यूटी से ऑफ लेकर सीधा दीदी की सिटी चले गए और जब वो वहाँ के हॉस्पिटल में पहुंचकर दीदी को देखा तो दीदी की हेल्थ में काफ़ी सुधार आ गया था। एक्चुअली हुआ ये था संगत जी, डॉक्टर ने कि दीदी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाने की वजह से वो बहुत बेहोश हो गई थी और उनकी शुगर भी एकदम से बढ़ गई थी। अब वो स्टेबल हैं, अभी वो संगत जी फॉर नाउ स्टेबल हैं, बस एकदम से बाहर आ गई थी तो नाउ अब वो स्टेबल हैं। संगत जी, बस वीकनेस है थोड़े बहुत। डैडी फिर टेंशन फ्री हुए ये सब कुछ सुनकर कि अब दीदी की तबीयत ठीक है। और फिर संगत जी डैडी ने हमें फ़ोन करके बताया कि दीदी आप ठीक हैं। तो मैंने अपने मन में दिल से संगत जी गुरुपा का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह मुझे पता लगा कि गुरुजी मुझे लास्ट वीक से ही बता रहे हैं,
ਮੈਸੇਜ के थ्रू कि पुत्र तेरी फैमिली दे मैंबर नू मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है। फिर ये बात मुझे समझ लगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी कल संडे 12 मई थी और हमारे घर के बाहर एक साधु अंकल जी आए हुए थे। उनके साथ एक बहुत बड़े वाले मतलब हाथी राजा भी आए हुए थे घर के बाहर। वो साधु अंकल जी घर के बाहर आकर संगत जी दर्शन करवा रहे थे हाथी राजा जी के, जो कि श्री गणपति जी का ही रूप है संगत जी। और संगत जी, मैंने भी उसी टाइम अपने घर का डोर ओपन किया, उसी टाइम किया था संगत जी, हाथी राजा के दर्शन किए। आई डोंट नो संगत जी, पर मुझे गुरुपा का टेलीपैथी हुआ था कि पुत्र फटाफट बाहर जा और दर्शन करके आ। मैं आया हाँ तेनों मिलन ले, तेनों दर्शन देन ले। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गणपति बप्पा मोरिया। तेनों मिलन आया गणपति बप्पा दे रूप विच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरी गुरुपा। हमेशा इसी तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर आप एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारा कल्याण करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा पर यकीन रखिए, वो भी कभी भी गलत नहीं होने देंगे अपने बच्चों के साथ। उनको पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस संगत जी, उन पर यकीन रखिए और अपने आप को उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए कि गुरुपा अब आप देख लीजिए कि आपने कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। बस हम आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं और हमें आप भी ऐसा ही बनाइएगा कि जो भी आप हमारे लिए सोचें वो हम उस राह पर चल सकें। बस हम आर्ग्यूमेंट्स ना करें, हम वो ऐसे डगमगाएं नहीं कि नहीं हम ये नहीं कर सकेंगे या हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। बस हम ऐसे ना डगमगाएं गुरुपा। बस आप हमें इतना ब्लेस करना और हमें हमेशा अपने अंग संग रखना और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देना और अपनी रज़ा में राज़ी रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को सुनिए, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि सत्संग में संगत जी गुरुपा हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं और समझाते हैं। और हमें यही सोच देखना चाहिए संगत जी कि गुरु जी हमें जो समझाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, हम उनकी रज़ा में राज़ी रहें और हमेशा उनका शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। बस गुरुपा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमेशा हमें अंग संग ऐसे ही रह के ब्लेस करते रहना। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। अकेले तो हम कुछ भी नहीं हैं आपके बिना। बस आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमेशा हमें चाहिए गुरुपा और हमेशा हमें अंग संग रह के हमें ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।